देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। तो एक्स और वाई का मासिक आय 6:5 और उनके मासिक व्यय का अनुपात 8:7 है। तो उनके मासिक व्यय को हम लिख लिए 8:7 होगा, व्यय को एक जगह लिख लिए। यदि वाई की आय, अब देखिए वाई का आय कहाँ है उसको टारगेट कीजिए, ये आय हुआ 5। उसके बाद बोला एक्स के व्यय, तो एक्स का व्यय देखिए कहाँ है, 8 है। और ये दोनों आपस में कह रहा है कि बराबर है। अब देखिए ध्यान से एक बात कि अगर दोनों बराबर है तो यहाँ तो 8 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम दोनों को बराबर करेंगे, कैसे करेंगे बराबर, तो हम दोनों को 40 बना लेंगे, यानी कि 8×5=40, दोनों का एलसीएम 40 होता है, तो 8×5=40 बनाने का कोशिश करेंगे। तो 40 कैसे बनेगा, तो 8 में अगर हम सिर्फ इसको बराबर करना है 8 से, तो इसमें गुना करना पड़ेगा 5 से। बस इसको ध्यान रखिए, इस वाले पार्ट में 8 से और इसको वाले में 5 से। तब होता क्या है कि दोनों में गुना हो जाता है। जैसे आय जब आप निकालेंगे यहाँ से कि x और y निकालेंगे, तो 8×6=48 ये आएगा, आय के सामने आय आया, 8×5=40 तो ये भी आय बन जाएगा, 8×5=40 तो ये भी आय बनेगा, 7×5=35 तो ये भी आय बनेगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ से ये आय आ गया और ये व्यय आ गया, तो आपसे पूछा है बचत का अनुपात, तो आय में से व्यय घटाते हैं तो यहाँ 8 आएगा यानी बचत आएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 5 आएगा। तो 8:5 इसका आंसर होगा, जो कि ए नंबर में है। बताइए ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है। लिखिए जल्दी, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। चलिए आगे, और सबको समझ में आ गया। चलिए एक काम करते हैं, हम इसमें एक बार डाटा फिर से चेंज करते हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा इस पे। इसको कर लीजिए आप लोग 4:5 कर लीजिए, और इसको कर लीजिए आप लोग 7:8 कर लीजिए। और ऑप्शन हम नहीं दिए इस बार, बताइए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप खुद निकाल के बताइए। क्वेश्चन लिखिए पहले तब बनाइएगा। कुछ गड़बड़ आ जाएगा, इस क्वेश्चन से गड़बड़ आंसर आ जाएगा, आप निकाल के देखिए। नेगेटिव में आंसर आना शुरू होगा। जो कि कभी हो नहीं सकता है। उल्टा आ गया, गलत है ये, तो क्वेश्चन ही गलत है, रॉन्ग है, समझ गए ना। तो हम अपने से डाटा बदले थे, तो इसका आंसर आपको नहीं निकल पाएगा, क्योंकि माइनस में आंसर आय कम दिखाएगा। और कभी ऐसा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। आय जो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गलत ही मानिएगा उसको। तो आय हमेशा व्यय से बड़ा होगा, और आय जो होगा हमेशा बचत से बड़ा होगा। समझ गए, ध्यान रखिएगा। और नहीं तो बचत अगर आय से बड़ा हो गया तो सोचिए कि आपके घर में इनकम टैक्स रेट पड़ेगा। समझ में आ रहा है। आय अगर बचत अगर अधिक हो जाएगा आय से, जितना आपका इनकम है, और बचत ज्यादा हो जाएगा या खर्च ज्यादा हो जाएगा, तो अगर खर्च ज्यादा हो जाएगा तो आप कर्जदार हो जाएंगे, और बचत ज्यादा हो जाएगा तो इनकम टैक्स रेट पड़ेगा। समझ में आया बात। चलिए मिटाते हैं इसको। क्योंकि जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा बचा लेते हैं, कहाँ से आया तो बताना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदलते हैं, लिखिए 70200 रुपए को
ए बी और सी, ए बी और सी के बीच इस तरह से बांटा गया कि ए को बी प्लस सी का 4/5 4/5 प्राप्त होता है। आगे, यदि बी को ए प्लस सी का 2/11 भाग प्राप्त होता है तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। ऑप्शन है 28,200, बी 29,140, सी 32,940 और डी लिखिए 25,850। इस तरह का अनुपात हम आपको सॉल्व करना सिखाए हैं। अगर वो बात याद होगा तभी आप बना पाएंगे इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर नहीं। पहले सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए ए बी और सी का हिस्सा अलग अलग ज्ञात करना होगा आपको। तीनों अलग अलग निकालिएगा तभी पॉसिबिलिटी है। देखिए समझिएगा तो फिर बनाने के लिए हम देंगे आपको आगे। क्वेश्चन क्या है एक बार अच्छे से समझिएगा, ये पढ़ा चुके हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए कितना रुपए है तीनों के पास, 70200, मतलब 70,200 रुपए ही है उनके पास। 70,000 टोटल 200 रुपए है। इनको ए को बी को और सी को बांट देना है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर बात को समझिएगा कि अगर हम ऐसा लिखते हैं इसको क्या बोला गया कि ए को बी प्लस सी का 4/5 भाग प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखने का तरीका होता है ए को कितना प्राप्त हुआ, तो बी प्लस सी का 4/5, इसका मतलब कि का मतलब गुना होता है। तो ए को प्राप्त हुआ कितना, बी प्लस सी का 4/5। अगला लैंग्वेज देखिएगा, इसी तरह से बांटा गया कि ए को बी का 4/5 भाग होता है। अब आगे लिखा गया है कि यदि बी को ए प्लस सी का 2/भाग, तो बी को जो है वो ए प्लस सी का कितना बोला गया, 2/11 भाग जो है वो प्राप्त हो जाता है। इतना सा बात ठीक है ना। तो इतना ठीक है कि अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि सी का हिस्सा ज्ञात करना है, यानी कि ए बी सी तीनों का अलग अलग रेशियो निकालना होता है। ये वाला पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। कैसे पढ़ा चुके हैं, देखिए अगर ऐसा लिखना होता है तो इसको ए और इधर गुना में है तो इधर भाग में आएगा, तो ए बी प्लस सी आएगा बटा 4/5 होगा। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे b इंटू ए प्लस सी, तो ये 2/11 चला जाएगा, है कि नहीं। इतना तो बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं इसके बाद। ये क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा एक लाइन में। इसको हम लिख सकते हैं a अनुपात b प्लस सी बराबर 4/5, बदलना सिखा चुके हैं पहले क्लास में। इसको हम लिख सकते हैं क्या, b अनुपात a प्लस सी बराबर लिख सकते हैं 2/11। ऐसा लिखा जा सकता है इस वाले पार्ट को। अब हम एक बात आपको बता चुके हैं, याद कीजिए ABC निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इस वाले पार्ट से ऐसे लिख लीजिएगा कि a को b प्लस सी से 4/5 होता है, तो इसका मतलब a अनुपात b प्लस सी, a अनुपात b प्लस सी बराबर 4/5, और a को b प्लस सी से, तो b अनुपात यहाँ पर, सॉरी यहाँ गड़बड़ कर गया ना, यहाँ पर a को b प्लस सी से नहीं और b को a प्लस सी से 2/11, ठीक है, सही है। तब हमको क्या करना होगा, बात को समझिएगा अब ध्यान से। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ भी ये वाला बात पढ़ाए थे कि यहाँ भी ए बी सी तीनों है, यहाँ भी ए बी सी तीनों है। इसका मतलब कि
आ जाएगा 11, 12, 13 आ जाएगा, ऐसा आ गया। समझ गए बात को? तो एक जगह आ गया 9 और एक जगह आ गया आपका 9 आया और एक जगह 13 आया, वहां लिखे हैं जो नजर नहीं आ। देखिए यहां से इस वाले पार्ट को हम इधर लिखते हैं, उधर साफ नहीं दिख रहा है। तो हम ऐसा बोलेंगे, देखिए ध्यान से इसको समझिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि a अनुपात b प्लस सी, इतना तो बात आप समझ गए कि 4:5 दिया हुआ है, और b अनुपात a प्लस सी बराबर जो दिया हुआ है वो 2:11 दिया हुआ है। अब आप गौर से जब देखिएगा तो ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, बस अंतर इतना है कि उल्टा किया कर दिया गया है। तो यहाँ से ए बी सी का मान 9 आ रहा है और यहाँ से आ रहा है ए बी सी का मान 13 आ रहा है। सबको जब जोड़ रहे हैं तो 5, 4, 9, 2, 1, 3, लेकिन तीनों में जब a प्लस बी प्लस सी ही करेंगे तो मान कैसे बदल जाएगा? वो बराबर रहेगा। तो बताइए ऐसा बात पढ़ाए हैं कि नहीं? दोनों को बराबर करने के लिए इसको 13 से गुना कर देंगे, इसको 9 से गुना कर देंगे। अब सुनिए क्या होगा, a का मान निकल के आ जाएगा। अब कैसे निकलेगा थोड़ा गौर से देखिएगा। बताइए पहले जल्दी से, इतना समझ में आया तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर समझाएंगे इसी पार्ट को दोबारा, पूरा बताने के बाद कोई फायदा नहीं। चलिए अब देखिए, इतना जब समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। सर क्या? हाँ जो लिख रहे हैं ना वो अच्छे नहीं दिख मार्कर रहा है बड़ा, अच्छे से ब्लैक वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है मार्कर ना जो अभी उसके नीचे जो बता रहे हैं नहीं दिख रहा। क्वेश्चन जो लिख रहे हैं तो क्वेश्चन बड़ा जो कीजिए लिखा ना, हुआ है ना वो जूम वाला ब्लैक स्क्रीन को नीचे जूम वाला कीजिए नहीं ना। दिख रहा सब। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, स्क्रीन को जूम कीजिए ना, आएगा। चलिए ठीक है, देखिए अब तो अब यहां तक बात समझ में आ गया। तो अब हम a का मान निकाल सकते हैं। a का जब मान निकालेंगे तो इन दोनों में गुणा गुना होगा, तो हमको सिर्फ a से मतलब है। देखिए तो 13 चौके हो जाएगा 52। देखिए यहाँ से a का मान 4 है और 4 में 13 से जब गुना करेंगे तो 13 चौके a का मान आप निकाल लीजिएगा 52। चलिए b का मान निकालिए। तो b का मान जो होगा कैसे निकाल पाएंगे? b अकेला यहाँ पे है, जो अकेला है उसी से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। तो 9 और 9 यहाँ पर b का मान 2 है और 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। अब चाहिए हमको c, ठीक है? अब c चाहिए, कैसे निकालिएगा? तो देखिए ध्यान से, abc का पूरा मान कितना है? 13 नमा 117। abc का पूरा मान है 117। इसमें से a और b का मान घटा देंगे तो c का मान ही बचेगा। तो a और b को ऐड करके घटाइए, 8 2 10, 5 1 6 और 1 7, यानी कि 70 जब आप इसमें से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और कितना आ जाएगा? बस खत्म हो जाएगा। तो c का मान आप 47 निकाल गए। बताइए यहां तक क्लियर है? ये जो हम निकाले वहां तक आप सबको क्लियर है कि फिर समझाना पड़ेगा? जल्दी क्लियर है? चलिए ठीक है। ए का मान हम अलग से निकाल लिए, बी का मान अलग से निकाल लिए और सी का मान अलग से निकाल लिए। अब इन तीनों में उसको बांट देना है। तो जब बांटना है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। चलिए अब आगे देखिए, इन दोनों तीनों को ऐड कीजिए, 8 7 15, 15 16 17 का 7 एक रहेगा, 4 1 5, 5 1 6, 5 11, यानी कि ये चीज जो आएगा वो 117 निकल के आना चाहिए शायद। ठीक है, 117 आएगा और 117 यूनिट ही बांटा गया है तीनों में, तो 117 यूनिट का वैल्यू है 70200। जब आप 117 को काटेंगे तो हमको लगता है कि ये 6 बार में कैंसिल हो जाना चाहिए। आप भाग लगा के देखिएगा अपने से यहाँ से कि 117 को 702 से भाग लगाना है तो 2 आ रहा है, तो 7 छक 42 का 2, 4 6 4 10, 1 6 और 1 7, 702 आ रहा है। इसका मतलब कि ये 6 बार में कट जा रहा है पूरा, और जो 2 जीरो है वो ऐसे आएगा, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 600। तो आपसे पूछा गया सी का हिस्सा कितना है, तो आप देख रहे हैं कि 1 यूनिट का जैसे ही वैल्यू पता तो सी का हिस्सा है 47। तो सी का जो हिस्सा होगा 47 गुना 600। जब 47 गुना 600 करेंगे तो पता है कितना आ जाएगा? 6 सत्ते 42 2, ठीक है, 6 सत्ते आ जाएगा 42 2 और 6 चौके 24,
25 26 262 नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 6 सत्ते 42 2 4 आएगा, सॉरी 6 चौके 24 4 28 282 00, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पुट कर जाएगा इसमें। चलिए बताइए क्लियर है कि नहीं है इतना। अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, 3 क्वेश्चन करवाएंगे अभी, जल्दी से बोलिए। चलिए तो तब देखते हैं कि कौन करके दिखाते हैं। पूरा क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिए, एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे आप लोग का। कितना दिन से बोल रहे हैं, 1 2 दिन और टाइम दे देते हैं, पेपर सेंड करके हम भेज देंगे। 30 35 मिनट का टाइम रहेगा। तो यही डाटा, ऐसा नहीं कि यही डाटा पे क्वेश्चन सेट रहेगा, डाटा बदल बदल के क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बिना बनाए नहीं लगा सकते हैं सर, तो मेहनत करके रखिएगा। छोटा सा टेस्ट लगाएंगे 10 15 क्वेश्चन का। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है वो लिखिए 18200। सर हाँ, लिखने दीजिए ना सर, अच्छा लिखे नहीं है अभी। लिखवा दीजिए। क्वेश्चन मिटाए ना, आंसर थोड़े मिटाए थे। हो गया सर। चलिए लिखिए 182 और उस पर डबल जीरो है, रुपए को ए बी तथा सी के बीच इस तरह से बांटा गया है, बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी का 3/4 भाग प्राप्त होता है, यदि बी को ए प्लस सी का 5/8 राशि प्राप्त हो प्राप्त होता तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। सी का हिस्सा ज्ञात करें, ऑप्शन में है 3400, बी में आएगा 5100, सी में आएगा 6800 और डी में आएगा 7200। सबका आंसर आना चाहिए, बनाइए, टाइम देते हैं। जब तक आंसर ना आए लगे रहिए इसमें।
सब लोग आंसर बताइए, उसके बाद हम लास्ट में आंसर बताएंगे कि क्या आएगा। इनका बन जाएगा, आंसर कीजिएगा। और आया किसी का? बना रहे सर। ठीक है, बनाइए बनाइए। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन है कि एबीसी को इस तरह से बांटा गया कि ए को बी प्लस सी का 3/4 भाग, यानी कि ए को बी प्लस सी का बटा में ही आ जाएगा 3/4 भाग। यानी इसी को हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे कि ए को बी प्लस सी का 3/4 भाग का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी को 3/4 भाग मिल जाता है। बस हो गया, इतना ही बात लिखना था। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा में बोला गया कि b को a प्लस सी का 5/8 भाग, तो b को यहां पर लिख लीजिए। b को a प्लस सी का लिखा हुआ था 5/8 भाग मिलता है, इतना सारा मिलता है भाग। ठीक है, तो अब हम जब निकालने के लिए गए यहाँ, तो क्या हुआ कि यहाँ देख रहे हैं एबीसी का पूरा मान 12 है, यहाँ भी एबीसी मौजूद है 13 दिया हुआ है, इसको घेर लीजिए।
लेकिन एक जगह 12 और एक जगह 13 कैसे हो सकता है? एबीसी तो वही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 13 से गुना कर देंगे। इसको कितना से गुना कर देंगे, तो 12 से गुना कर देंगे। तो अब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमको कौन कौन सा मान निकालना है। हमको चाहिए ए बी सी, तभी तो हम बांट पाएंगे। तो ए बी सी का मान निकालते हैं। यहाँ अकेला ए है तो 13, यहाँ ए कितना है, 3 यूनिट है, तो 3 है तो 13 से तो गुना सब में, 13 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 13 से इसमें। तो ए का एक्चुअल वैल्यू आ गया 13 तिया 39। बी का जब एक्चुअल वैल्यू की बात करेंगे तो 12 और यहाँ 5 है, तो 12 पचे हो जाएगा 60। अब देखिए यहाँ समझने वाला बात है, 7 होगा कहाँ पर कहाँ 7 होगा? सर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा ना। ओ सॉरी, 12 बहुत की बड़ा जगह। मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक ठीक ठीक, एक बार गलती कर गए, इसको एक बार हम सही कर लेते। देखिए ये 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 7 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। हाँ सही है, एक बार और से निकाल लेते हैं, ना तो लंबा हो जाता। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 13 और यहाँ बन जाएगा 7। तो अगर हम ए का मान निकालेंगे तो 13 दिया आ जाएगा 39 और यहाँ 7 पचे निकल जाएगा 35 और 13 सत्ते हो जाता है टोटल 91, यानी एबीसी का कुल मान जो हो जाएगा यही 91 होगा। अब बताइए 91 में से ए का मान है 39, बी का मान है 35 और टोटल का मान है 91। तो इन दोनों को ऐड करके इससे घटा देंगे तो सी का मान आ जाएगा 9 5 14, 3 3 6 और 1 7, 74। यानी इन दोनों का 74 है, तीनों का एक 91 है, तो घटा देते हैं 74 इससे, तो जो बचेगा वही सी होगा। 11 में से 7 गया, 4 गया तो 7 बच जाएगा और 8 में से तो ये 17 बचेगा। इसका मतलब सी का मान 17 बचेगा। अब हम इसको फिर से जोड़ने थोड़े जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि टोटल का मान 91 ही है। एबीसी का मान तो 91 हम लिख चुके हैं यहाँ पर ही, तो हम बोल देंगे कि 91 यूनिट बराबर जो है वो 182 है। जोड़ने का जरूरत नहीं था क्योंकि हमको पूरा जोड़ा हुआ अवेलेबल है यहाँ पर, ये जो आएगा यही टोटल मान को दिखाएगा। तो 91 0 0 है, 2 बार में ये कट जाएगा, आप काटिएगा तो 1 यूनिट का मान 200 आ जाएगा। तो आपसे सी का हिस्सा पूछा गया है, तो सी का हिस्सा है 17 यूनिट और 200 से गुना कर दीजिएगा तो 17 दूना 3400 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और देते हैं, अटेम्प्ट करके देखिए, लिखिए पहले इसको लेकिन फिर अटेम्प्ट करके एक बार देखिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आराम से कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं तो फिर हो जाएगा। और जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसको कंटिन्यू बनाइए, डेली बनाइए, डेली बैठ के 5 दिन 6 दिन तक लगातार बनाइएगा तो अपने याद हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है। कम से कम 5 6 दिन के पढ़ाई को पूरा रिवाइज कीजिए। देखिए रुपए को ए बी तथा सी के बीच इस तरह से बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी का 5/6 प्राप्त होता है यदि बी को ए प्लस सी का 4/5 राशि प्राप्त होता है तो अब सुनिए क्या निकालना है। ए और सी के हिस्सों का अंतर है। इसका मतलब ये तो निकालना ही पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल के और तब 1 यूनिट से गुना करना होगा। तो आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सावधानी से बनाइएगा नहीं तो ऑप्शन आप गलत दे दीजिएगा। बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रहे हैं हम। ये बना गए तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए बनाइए।
क्वेश्चन सही से नोट कीजिए। तो चलिए अब लिखिए इसको। एकदम आराम से ध्यान से देखते हुए। ऑप्शन इतना कंफ्यूजिंग है कि 10 के बाद 100 है, उसके बाद 1010 है, फिर 10001 है, तो ये कंफ्यूजन करेगा। तो कैलकुलेशन को एकदम ध्यान से कीजिए। 2 मिनट 4 मिनट जितना लगता है आप लीजिए, लेकिन इसको बनाइए। तो नहीं आ रहा, ठीक से कैलकुलेट कीजिए। तो ये तो लग रहा है ऑप्शन। भाग लगाने में गलती नहीं ना किए हैं। भाग ठीक से लगाइए, आएगा। सर आंसर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से बनाइए। सर जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ऐसा है, चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या है गलती। आप लोग मिलाइए। एबीसी को इस तरह से बांटा जाता है कि ए को देखिएगा, ए अनुपात बी प्लस सी, इसको मिलता है 5:6 मिल जाता है। ठीक है,
अब मिलता है बी को ए प्लस सी का जो मिलता है वो 4:5 मिल जाता है। इतना बात तो ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी को कितना मिला, तो यहाँ से 11 मिल रहा है और यहाँ से 9, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी है, तो दोनों को बराबर मिला होगा। इसका मतलब कि सभी को 99 मिला होगा। ये तो बात समझ में आया। ए प्लस बी प्लस सी 11 टोटल मिला है। अब हमको निकालने का बारी था कि ए बी सी का मान निकालना था कि ए बी सी कैसे निकाले। तो अकेले ए है तो ए 5 है तो 9 बचे, हो जाएगा 45। और बी 9 है यहाँ पे तो 11, यहाँ 4 है तो 4 11 4 ये हो जाएगा 44। अब आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ से टोटल तो आपके पास 99 है और 45 और 44 को घटा दीजिएगा तो सी बचेगा 99 में से। 44 को घटाइए, कितना बच रहा है यहाँ, 4 5 9 4 4 8 89, यानी कि 10 बच रहा था क्या। सी का मान 10 निकाले आप लोग। यस सर। चलिए ठीक, सी का मान आप 10 निकालिए। तो टोटल तो हमारे पास 99 है, देखिएगा टोटल तो 99 है और 99 99 जीरो में बांट देना है। अब भाग लगाए होंगे ठीक से तब आंसर आएगा, नहीं तो गड़बड़ है। देखिए भाग लगाते हैं, जैसे कैसे भाग लगा सकते हैं, तो 99 को भाग लगाना है 99 99 जीरो से भाग लगाना है। ठीक है, तो कैसे बांटेंगे इसको थोड़ा समझिएगा। 99 से एक बार में कट जाएगा 99, ठीक है। अब उसके बाद भाग का नियम होता है कि एक उतरना चाहिए, लेकिन एक उतारेंगे तो नहीं लगेगा, तो फिर हमको दूसरा संख्या भी उतारना पड़ेगा। और जब दो लगातार संख्याएं उतारते हैं स्टार्टिंग में ही, तब यहाँ पर हमको जीरो लगाना पड़ता है। आया बात समझ में। अब देखिए 99 हो गया, यहाँ ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। अब 99 से एक मिनट, तो 99 आ गया यहाँ से, तो 99 से 99 एक बार लगाएंगे तो 99 में ये कट हो जाएगा, ठीक है। इतना खत्म हो गया। अब एक जीरो लगाएंगे, जो जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो कटेगा, बताइए भाग समझ में आया। 10 10 भाग समझ में आया, ये बात इतना समझ में आया है। हो सकता है ऑप्शन से लैप्स हो, कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन हमको नहीं पता, एक बार चेक करके भी हम सर बता यहाँ सकते पे हैं। भी सही है, सब बनाए थे ऐसे ही बिल्कुल आया है। ऐसे ही आया है, चलिए ठीक है। तो आपसे पूछा है ए और सी के हिस्सों का अंतर पूछा गया है ना। ओहो, यहाँ पर डायरेक्ट हम सी का मान लिख दिए हैं। एक मिनट, क्वेश्चन में लैप्स है कि ए और सी के हिस्से का अंतर, सही में बाहर हो गया है ऑप्शन से ये वाला। अगर आप सीधे इसको बदल लेंगे ना कि सी का हिस्सा ज्ञात करें, सी का हिस्सा ज्ञात करें, हम क्वेश्चन को ही सुधार देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन ना सुधारना पड़े। तो अगर हम इसको ऐसा कर लेते हैं 1 0 1 0 इतना आ जाता है, तो सीधा सी का हिस्सा जो आ जाएगा 1 0 1 0 और 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 से गुना करेंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 1 0 1 0 1, ठीक है। एक जीरो आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में, तो ये फाइनल आंसर ए बनेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक था और जिसके अनुसार क्वेश्चन हमारा जा रहा था उसके अनुसार क्या बनता, तो ए और सी के हिस्से का अंतर पूछा गया था, तो इन दोनों को घटा देते, तो 45 में से 10 घटाते तो 35 बचता, और 35 में हम गुना करते 1 0 1 0 से गुना करते, तब हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये था, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कुछ और पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन अब हम क्वेश्चन बदल दिए हैं, तो ये वाला आंसर अब सही है। समझ गए ना बात, दोनों चीज को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, तो ध्यान से समझिएगा, इसको लास्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे, बुक में ऐसा क्वेश्चन होगा, हम आज खोज के देखेंगे, टाइम मिलेगा तो हम भेज देंगे। चलिए यहाँ तक बना लिए होंगे आप। लिखिए अब आगे क्वेश्चन लिखिए। एक आदमी ने देखिए एक आदमी ने अपनी संपत्ति अपनी संपत्ति
का बंटवारा किया, ताकि उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से, ये सेम क्वेश्चन बुक में है, ठीक है। एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से और पत्नी के हिस्से, उसकी बेटी के हिस्से, दोनों का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। यदि बेटी को बेटे से 2,9,400 रुपए कम मिलते हैं, तो पूरी संपत्ति का मूल्य है। देखिए पूरी संपत्ति का मूल्य पूछा है। अब समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन दोबारा बुक में भी आपके सामने आएगा जब आप बुक को बनाइएगा तो, ठीक है। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि इसका लैंग्वेज क्या है। जल्दी से लिख लीजिए पहले क्वेश्चन, उसके बाद कल फिर से आसान कुछ क्वेश्चन आएगा। फिर से आय व्यय का जो हार्ड क्वेश्चन है उसको आगे उठाएंगे। अभी तो अभी इसको लंबा खींचना है। अभी बहुत बड़ा टॉपिक है ये। शुरू करें बताना। देखिए शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे, सबको दर्शाएंगे। जैसे बोला क्या गया है, समझने की बात है कि एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया, ठीक है। एक आदमी था, वो अपनी संपत्ति को बांटता है। कैसे बांटता है, ध्यान से सुनिएगा। वो जब बांटता है तो अपनी संपत्ति को पहले जो व्यक्ति हैं उसके बारे में लिखते हैं। पहले बेटे को बांटा, फिर एक दूसरी जो है वो पत्नी है उसको बांट लिया, और तीसरी जो है उसकी बेटी है। उन तीनों में एक आदमी है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है कि इन तीनों की संपत्ति को बांट रहा है। मतलब एक आदमी के पास कुछ संपत्ति है, वो क्या कर रहा है, उस संपत्ति का पूरा भाग कुछ बेटे को दे रहा है, कुछ संपत्ति भाग जो है वो पत्नी को दे रहा है, और कुछ जो दे रहा है उसी में से बेटी को बांट रहा है, ठीक है। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा कि एक आदमी अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पत्नी के हिस्से और उसके बेटी के हिस्से दोनों का अनुपात 5:2 है। लैंग्वेज बहुत आसान है, हम समझाएंगे थोड़ा देर, देखिएगा। अब बोला गया यदि बेटी को बेटे से इतना मिला, से इतना रुपए कम मिला। हम बताए थे कि कितना भी कम अधिक का चर्चा करेगा, दोनों का डिफरेंस होता है वो, ये भी बात हम बता चुके हैं। तो पूरी संपत्ति का मूल्य ज्ञात करें। अगर आपको बेटे का कितना रेशियो मिला, पत्नी को कितना मिला और बेटी को कितना मिला है,
अगर तीनों का रेशियो अलग अलग निकाल लीजिएगा तो यहाँ से बेटी और बेटे इन दोनों का डिफरेंस इतना दिया हुआ है, तो वहां 1 यूनिट का वैल्यू निकाल पाएंगे हम। और उसके बाद जो है पूरी संपत्ति का मूल्य मतलब इन तीनों को जोड़ के और 1 यूनिट से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अब देखिए हम रेशियो निकालना सिखाते हैं, रेशियो कैसे निकालिएगा, सबसे बड़ा तो चैलेंज वही है। तो एक आदमी अपनी संपत्ति, तो आदमी सिर्फ संपत्ति बांट रहा है और बांट किसकी किसके बीच रहा है वो देखते जाइएगा, बेटे और पत्नी के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर बेटे को बांट रहा है और पहले भाग में पत्नी को बांट रहा है। चलिए ठीक है, पहला चीज है। दूसरा बात बोला जाएगा कि पत्नी और बेटी, यानी कि दूसरे लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया है पत्नी और एक बेटी, इन दोनों के बीच बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन का क्या रहा है कि उसके बेटे के हिस्से उसकी पत्नी के हिस्से, बेटे और पत्नी का, और का मतलब अलग कर लेना है, पत्नी के हिस्से उसकी बेटी के हिस्से, दोनों का अनुपात 5:2 है। इसका मतलब कि इन दोनों का भी अनुपात 5:2 दे रखा है, और इन दोनों का बात ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे कि इसमें बेटे और पत्नी का अनुपात भी 5:2 है, और इसमें पत्नी और बेटी का भी जो अनुपात जो है वो 5:2 है। ऐसा बोला गया कि दोनों का, लिखा भी है कि उसके बेटे और उसकी पत्नी का अनुपात और पत्नी के हिस्से और उसकी बेटी के हिस्से का अनुपात, दोनों का अनुपात 5:2 ही है। ये भी दोनों को 5:2 मिलता है, इसको भी 5:2 मिलता है। अब देखिए ध्यान से, एक बात तो नजर आ रहा होगा, जैसे ए बी सी होता था तो याद कीजिए कॉमन आता था, कॉमन दोनों में पत्नी है और दोनों को बराबर मिलना चाहिए, जबकि इसको यहाँ 2 मिल रहा है, इसको 5 मिल रहा है। तो हम तरीका बताए थे दोनों को निकालने का, यहाँ पर बेटा लिखेंगे, इधर पत्नी लिखेंगे और इधर बेटी लिखेंगे। तीनों का हिस्सा कैसे निकाल पाएंगे, आपको पता है कि जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो 5:2, 5:2 खत्म हो गया, 5 × 5 = 25, 5 × 10 और 2 × 4। इसका मतलब बेटे को जो मिला है 25 यूनिट, पत्नी को मिला है 10 और इसको मिला है 4। अब देखिए ध्यान से, यदि बेटी को बेटे से 294 कितना रुपए कम मिलते हैं, तो कम मिलने का मतलब इन दोनों का अंतर होगा। तो 25 में से बेटी को बेटे से, तो इसका मतलब 21 दोनों का अंतर आएगा, और यही 21 जो है इतना को दर्शा दिया। ठीक है, कैसे काटेंगे उसको देखिएगा आप। 21 यूनिट का 294 से काट लेंगे, 21 का 21, ठीक है, 8 और 4। इसके बाद नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आपका कैलकुलेशन हम तेज करवाएंगे। तो 21 चौक क्या हो जाएगा 84, ये पूरा बात खत्म हो जाएगा। फिर 0 0 है, 2 0 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब कि ये पूरा मामला जो है वो 1400 के आसपास खत्म हो गया। फिर भी समस्या बना हुआ है हमारे साथ कि 1400 हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू जैसे ही हमको पता लगा पूरी संपत्ति का मूल्य कितना है, तो सबको इसको 25 मिला, 25 10 35 मिला, 35 और 4 39। तो टोटल संपत्ति तो 39 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 1400। तो अब इसको गुना कर लीजिए, तो 14 नमा 126 होता है 12, आप गुना कर लीजिएगा, 14 तिया 42 और 42 और 12 2 2 4 4 1 5, 5 4 और 0 0, यानी कि 5 4 6 0, इसका ये आंसर हुआ। ये कैसे गुना किए हैं, ये नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ाएंगे तो हम इसमें क्लियर करेंगे कि एक लाइन में आप गुना भी कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। लिखिए इसको जल्दी। बाकी आप 39 में 14 से गुना करके 2 0 बैठा सकते हैं। बताइए जल्दी, क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी हाँ कि ना। चलिए हो गया, तो बाकी खूब प्रैक्टिस कीजिए इसको, 6 दिन 7 दिन, जब तक ना समझ में आए बनाते रहिए। अपना दिमाग जितना चलाइएगा उतना बेटर होगा, नहीं तो बचा के रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि बचा के रखिएगा तो आगे काम देगा, खराब हो जाएगा। और जब तक पूरा क्वेश्चन दिमाग पे ना आ जाए, पीछे वाले को प्रैक्टिस कीजिए पूरा, जब तक क्वेश्चन दिमाग पे ना चढ़ जाए तब तक छोड़ना नहीं है। एकदम बनाते रहिए कंटिन्यू, 4 घंटा 5 घंटा जितना घंटा लग जाए बनाते रहना है।
कम से कम अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो 10 घंटा हो गया। यस सर। ठीक है, जिस दिन आप 10 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे उस दिन समझिएगा कि पढ़ाई सही हो रहा है, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगा। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। कट कर लीजिए आप लोग।